हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे 5 लास्ट दिन खुद को 45 मिनट्स ऑफ योगा देने का। तो आइए सीधा प्राणायाम से चालू करते हैं और आज हम सीखेंगे कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस आसन्स की प्रिपरेटरी पोजेस, जिससे आप वो भी कर पाएं अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या आप बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं। तो वज्रासन में बैठ जाएं, पीठ सीधी कर लें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 10-10 काउंट्स के 3 राउंड। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियां पसलियों से लगी हुई, एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, in, out, 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 last, out and relax। हाथों को आसमान की तरफ खोल लें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। सेकेंड राउंड के लिए पोजीशन लें। ब्रीथ इन, आउट, 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 in, out, in, out, last, out and relax। थर्ड एंड लास्ट राउंड के लिए पोजीशन ले लें। नॉर्मल गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, in, 9, in, 10 and relax। आराम से सुखासन में बैठ जाएं। पीठ को सीधा रखें। धीरे धीरे आंख खोल लें। अब हम वार्म अप से चालू करेंगे। बैठे ही बैठे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ब्रीथ इन गर्दन ऊपर, ब्रीथ आउट नीचे, ऊपर नीचे। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। साइड में देखेंगे। Side bend and relax. Rotate 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Opposite, left to right. And relax। कंधों पे हाथों को रख लें, कंधों को रोटेट करेंगे। 3, 4, 5 opposite 1, 2, 3,
4, 5 एंड रिलैक्स। अब जो हमारे पाम्स हैं वो पीछे की तरफ रहेंगे, हमारा जो बैक ऑफ पाम है हैंड वो सामने की तरफ रहेगा। ब्रीद इन करेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। जब हम ब्रीद इन करेंगे, हाथ जब ऊपर जाएंगे तो ये पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। ब्रीद इन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हम सामने की तरफ पाम्स को रख लेंगे। ब्रीद इन, ऊपर नीचे, सामने से पीछे की तरफ, एंड रिलैक्स। कंधों को चला लें, एंड रिलैक्स। कंधे ऊपर नीचे, एंड रिलैक्स। हाथ साइड में शोल्डर लेवल पे खोलेंगे, उंगलियां पूरी खुली हुई हाथ की। हाथ को और उंगलियों को अंदर की तरफ खींचेंगे। हाथ हमारे बेंड नहीं होंगे, स्ट्रेट रहेंगे शोल्डर लेवल पे। पीठ सीधी। ब्रीथ इन, होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम राइट साइड स्लाइड करेंगे। होल्ड करें फॉर 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीद इन, सामने आए। ब्रीद आउट दूसरी तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीद इन, सामने आए एंड रिलैक्स। थोड़ा सा कंधों को मसाज दे सकते हैं। ब्रीद इन करते हुए पीछे जाएं, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। ब्रीद इन, राइट साइड से ब्रीद इन करें। ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड से नीचे। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट। एंड रिलैक्स। ऊपर आ जाएं, राइट साइड बेंड करेंगे। राइट हैंड को नीचे रख लें, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब आप पद्मासन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठे रहें। अब हम करेंगे ट्विस्ट। लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रखना है और दूसरा हाथ कमर पे, जितना जा पाए उतना। और अगर आप पैर पकड़ सकते हैं तो पैरों को पकड़ लें, पीछे देखेंगे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ, दूसरा पैर। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। पीछे की तरफ बेंड होंगे, जितना हो पाएगा उतना। हाथ को ज़मीन पे रख सकते हैं आप और रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लें, पैरों को चलाएंगे। आगे पीछे पंजे।
दोनों पैर एक साथ, रोटेट, अपोजिट, अल्टरनेट, एंड रिलैक्स। घुटनों को चला ले थोड़ा सा एंड रिलैक्स। अब धीरे से हम पैर को स्ट्रेट रखेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें, राइट लेग को हम ऊपर और नीचे करेंगे स्ट्रेट रखते हुए। ब्रीद इन 1, नीचे 2, नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे साइड बेंड। पैरों को आगे रख लें इनर थाई के पास। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाएं, जितना हो पाए उतना। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। हो सकता है कि आप इतना ना जा पाएं, आप इतना जा पाएं। स्ट्रेच करेंगे, या आप हम भी पकड़ सकते हैं, पंजे भी पकड़ सकते हैं और एड़ी भी पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा पैरों को आगे की तरफ रख लें। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते हैं नीचे। सामने देखिए, होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी तरफ करेंगे दूसरे पैर से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। सामने की तरफ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सामने देखिए, होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। तो आज हम करेंगे वीरासना। जिनको भी नीज में प्रॉब्लम है, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो लोग उसको ना करें। हम एग्जैक्टली वज्रासन में नहीं बैठेंगे, हमारा जो बटक है वो ज़मीन पे आ जाएगा और पैर हमारा साइड में बाहर खुला हुआ रहेगा। राइट लेग को बाहर की तरफ रख लें, दूसरा पैर भी बाहर की तरफ। अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है, पहले आपको वज्रासन में आना है। गैप बनाएं पैरों के बीच में, आपकी नीज बाहर की तरफ, हाथों को सामने रखें। अब आपका जो पैर है जिस पे आप बैठे हुए हैं उसको बाहर की तरफ रख लें और धीरे से हम, अगर उसमें नहीं बैठ सकते तो हम क्या करेंगे, हम पुश करेंगे, ये पुश करेंगे। और अगर आप बैठ सकते हैं तो आराम से बैठ जाएं। अब धीरे से राइट लेग को आगे की तरफ लाएंगे और इसी पोजीशन में बैठेंगे। हमने किया वीर आसन 1, ये वीर आसन 2 है और अब हम जाएंगे वीर आसन 3 पे। अब इसको क्या करना है, जैसे हम पद्मासन में इंटरलॉक करते हैं पैरों को, तो सेम तरीके से हमको राइट लेग को लॉक करना है और अब हम सपोर्ट लेते हुए या ब्रीद इन करते हुए, जैसा भी आपका बैलेंस है, ऊपर आएंगे। तो हमको ऊपर आना है और हाथ नमस्ते मुद्रा में ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लें। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें पैरों को, वापस आराम से वीरासन 1 में बैठ जाएं। हमने वीरासन 3 किया था, अब हमने राइट लेग से किया था, हम लेफ्ट लेग से भी करेंगे। अब हम आएंगे वीरासन 2 पे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को इंटरलॉक कर लें। ब्रीद इन ऊपर, होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2,
1 एंड रिलैक्स। अब जैसे आप तुरंत ब्रीद इन करते उठ नहीं सकते, तो आपको करना क्या है, आप पूरा सपोर्ट लीजिए और उठिए। पहले हम उठना चालू करेंगे और जैसे जैसे आपका बैलेंस बनता जाए आपको पीठ सीधी कर लेनी है और हाथ ऊपर। धीरे से रिलैक्स रिलैक्स करें पूरी बॉडी को, पैरों को। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पैरों को बटरफ्लाई पोज में रख लें। पहले तो हम पैर चलाएंगे, हाथों को इंटरलॉक करें, पैरों के नीचे रखें, पैरों को पकड़ लें और पैर ऊपर नीचे। धीरे से रिलैक्स। अब हम इंटरलॉक करते हुए ही पैरों को ऊपर लेके आएंगे, जितना हो पाएगा उतना। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एक एक पैर भी कर सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, और आप दोनों पैर भी कर सकते हो। आसन को बहुत आराम से करना है, एंजॉय करते हुए, स्माइल करते हुए। तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि आप एक एक पैर से कैसे कर सकते हो। हमने ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट करते हुए वहीं पे होल्ड किया आपने। धीरे से रिलैक्स, दूसरा पैर। धीरे से रिलैक्स, दोनों पैर। अब हमको, जैसे हम बोट पोज में अपना बैलेंस बनाते हैं, वैसे हमको बैलेंस बनाना है। धीरे से पीछे की तरफ बॉडी हल्की सी लीन करेंगे और पैरों को उठा लेंगे। आराम से पैरों को अपनी तरफ खींचना है। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। पैरों को भी रिलैक्स करें, पैरों को सीधा कर लेंगे। और अब हम लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे। लेफ्ट पैर को बेंड किया तो हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे करते हैं, सीटेड ट्विस्ट ज़्यादातर हम कैसे करते हैं कि हमारा जो पैर बेंड है वही हाथ पीछे रहता है और हम ट्विस्ट करते हैं और पीछे देखते हैं। अब हम इसी में ही दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो हमने पहले लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर लिया, अब हम यहीं के यहीं इसी पैर के साथ राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हम आगे की तरफ फंसाएंगे, मोड़ेंगे और पीछे हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो राइट हैंड है वो कमर से पीछे जाएगा और आप हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे हम गौमुख आसन में करते हैं। पीछे देके स्ट्रेच करें। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। अगर नहीं हो पाता, ये ज़रूरी नहीं है कि सबका हाथ पकड़ में आए, तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक करेंगे। अपनी बॉडी को सुने और उसी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आसन को करें। राइट लेग से करेंगे। पहले हम राइट साइड, इसको हम वक्रासन भी बोलते हैं, जो हम साइड में जाते हैं। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ। तो राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड आगे की तरफ जाएगा, पीछे आएगा और पकड़ लें और स्ट्रेच करेंगे। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा पैर को चला लें, पीठ सीधी कर लें एंड रिलैक्स। अब हम पूर्व उत्तानासन में, जो हम टेबल टॉप पोजीशन पे आते हैं ऊपर की तरफ, उसी में ही अब हम पैर सीधा करेंगे। तो हाथ अंदर या बाहर की तरफ, ये हमने बॉडी को ऊपर उठा लिया। अब धीरे से हमने राइट लेग को सीधा किया। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। ले आए दूसरा पैर। होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स।
अब जैसे हम सूर्य नमस्कार में अश्व संचालन करते हैं, जो हमारा चौथा स्टेप है सूर्य नमस्कार का, हम उस पोजीशन पे जाएंगे पहले, और उसके बाद जो हमारा पीछे वाला पैर जो खुला हुआ है उसको हम बेंड करेंगे जितना हो पाए उतना। तो राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, जमीन पे रख लें। अब राइट लेग आगे है तो लेफ्ट से सपोर्ट देंगे। अब जो हमारा राइट हैंड है वो फ्री हो गया। अब हमको क्या करना है, पहले तो हम पीछे वाले पैर को बेंड कर लेंगे। अब अगर आप पैर पकड़ सकते हैं तो आप पैर पकड़ लें, नहीं तो आप इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो आपको लेफ्ट पैर को राइट हैंड से पकड़ना है और आगे की तरफ आपके हिप्स को पुश करना। ऊपर की तरफ देखें, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। इसको करने का इजी तरीका ये भी है कि आप पहले टेबल टॉप पोजीशन मार्जरी आसन में आए, उसके बाद पैर आगे कर लें। अब हम करेंगे लेफ्ट लेग से, तो राइट हैंड जमीन पे रहेगा। अब क्योंकि लेफ्ट लेग आगे है तो राइट लेग बेंड होगा, लेफ्ट हैंड फ्री है तो उससे हम पैरों को पकड़ेंगे और हिप्स को आगे पुश करेंगे और ऊपर देखेंगे। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स और वापस आ जाएं। अब जिनको भी वर्टिगो है, माइग्रेन है या नेक में प्रॉब्लम है, वो हेड स्टैंड को बिल्कुल अवॉइड करें। और जब भी आप हेड स्टैंड करें, कोशिश करें कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्टर के अंडर में करें, आप खुद से ट्राई ना करें। इवन दो अगर आप मान नहीं रहे हैं और आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप किसी को अपने साथ रखें और बहुत प्रिकॉशन के साथ करें, क्योंकि आपके नेक में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप उसको बहुत प्रिकॉशन के साथ करें। मैं आप वापस बोल रही हूँ कि आप इसको इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करें, खुद से ट्राई ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसकी प्रिपरेटरी पोज क्या कर सकते हैं। पहले हमें हाथ इंटरलॉक करना है, उसके बाद ज़मीन पे रखना है, दीवार के पास में करें जिससे आपको सपोर्ट मिले। अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, कोर एक्सरसाइज आप रोज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपको अपने कोर को टाइट रखना है और पहले आपको अधोमुख में आना है, जो हमने माउंटेन पोज किया था उसमें आना है। इंटरलॉक किया और आप यहाँ से लेके आपके फोरहेड से लेके आपको आपके सर के बीच तक आपको रोल करते हुए जाना है। हाथ इंटरलॉक किया, फोरहेड जमीन पर रख लिया और धीरे से आप अधोमुख में आगे वॉक करेंगे। वापस आपको ये देखना है कि आपके गर्दन पे प्रेशर नहीं आ रहा है ना। तो ये आपका पहला प्रिपरेटरी पोज है। इसके बाद जब हम पैर उठाने लगेंगे, एक एक पैर उठाएंगे और अगर आपका बैलेंस बनता है तो फिर आप पैरों को ऊपर की तरफ फेंकना चालू करेंगे। वो आपका थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप होगा जब आप अपना कोर को टाइट करके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेंगे। और फिफ्थ स्टेप होगा कि आप फिर अपनी दीवार से दूर होते जाएंगे। वहीं के वहीं नहीं, आप पूरा नीचे आएंगे, फिर दूर होंगे और फिर वापस वही चीज़ करेंगे। तो आइए करते हैं शीर्षासन। जैसे ही आप शीर्षासन से आए नीचे तो आप सीधा शिशु आसन में चले जाएं, ऊपर नहीं उठेंगे।
क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो पूरा आपके सर तक आया है, तो पीसीओडी पीसीओएस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रीद इन करें और ऊपर आ जाए। हो सकता है पहले पहले आपको शीर्षासन करने में या कोई भी इन्वर्टेड पोज करने में डिजीनेस हो, वॉमिट जैसा लगे, तो आप उस चीज़ को वहीं पे बंद कर दीजिएगा और वापस आ जाइएगा, रेस्ट लीजिएगा। जब आप रोज़ प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब आप रोज़ उस आसन को करने लगेंगे, आपकी वो डिजीनेस भी कम हो जाएगी और इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम मैट पे बिना सपोर्ट के कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। हाथों को इंटरलॉक कर लें और सिर को रोल करते ऊपर उठा लें, पैरों से चलना चालू करें, बॉडी सीधी कर लें और बेंड करते हुए होल्ड करेंगे। दूसरे पैर से एक पैर सीधा, एक पैर बेंड, और धीरे से पैर को सीधा स्ट्रेच कर लें और होल्ड करें। ये सारे प्रिपरेटरी पोजेस हैं, दूसरे पैर से करें और फिर धीरे से बेंड करना चालू करें और दोनों पैर एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे बेंड करते हुए। फिर धीरे से रिलैक्स करें, शिशु आसन में आ जाएं। अब हम सीखेंगे कि हैंड स्टैंड का प्रिपरेटरी पोज क्या होता है। अगेन आपका जब आप हैंड स्टैंड करते हो तो आपके रिस्ट पे, आपके पाम पे ज़्यादा प्रेशर आता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर आता है। तो आपके पास स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है उसको मेंटेन करने के लिए और ऊपर जाने के लिए। वापस वॉल के पास आ जाएं। अब हम वॉल से पीठ करके खड़े होंगे और अब हम अधोमुख आसन में जाएंगे और एक एक पैर को पहले ऊपर उठाएंगे और उसी चीज़ को होल्ड करेंगे और हल्का सा पीछे मूव करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट नीचे। अब धीरे से राइट लेग को ऊपर उठा लें, दूसरे पैर को वॉल के पास रख लें, पैरों को सीधा कर लें, जितना हो सके हाथों से पुश करेंगे पैरों को। और फिर नीचे आ जाएं, दूसरे पैर से करेंगे। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब इसी में ही हम दोनों पैरों को उठाएंगे और स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी अपने स्ट्रेट कर लिया, कोर को टाइट कर लीजिए और पीछे की तरफ हाथों को खिसकाना चालू करेंगे। हो सकता है पहले पहले हाथ खिसके ही ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आप आगे की तरफ हैं तो आपको स्ट्रेट बॉडी एल शेप में सीधी कर लेनी है और फिर वापस नीचे आना है और शिशु आसन में आ जाए। इसको करने का एक और तरीका है, जैसे हमने हेड स्टैंड किया वैसे ही हाथों को आपने ज़मीन पे रख लिया। रिमेंबर, जब भी आप हाई प्लैंक पोज करें, आप उसमें ही एक्सरसाइज करें या फिर आप हैंड स्टैंड करें, आपकी उंगलियां खुली होनी चाहिए जिससे आपकी ग्रिपिंग बन पाए। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि आप यहाँ से हमने हाथ ज़मीन पे रखा, अधोमुख में आए और फिर आपने पैर ऊपर करने चालू किए या फिर आपने सीधा पैरों को ऊपर कर लिया। इन तरीकों से आप हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन की तरफ। आराम से बैठ जाएं। तो ये थे कुछ प्रिपरेटरी पोजेस आपके इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के। एडवांस आसन बहुत तरीके के होते हैं, पर हमको बिगिनिंग कहाँ से करनी है, वो आपका जो बेसिक है वो क्लियर होता जाता है तो आपके पास स्ट्रेंथ भी आने लगती है, आपकी बॉडी में वो चीज़ झलकने भी लगती है और आप फिर बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं और धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल से आप खुद ब खुद एडवांस लेवल पे शिफ्ट होने लगते हैं। आपको कुछ नया ट्राई करना होता है। याद रखिए, जितनी हमने चीज़ें की वो आप इंस्ट्रक्टर के अंडर करें, अगर आपके पास इंस्ट्रक्टर है तो,
या आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाएं और उसी के अंडर योगा करें। अगर आप जिम भी जा रहे हैं तो आप ज़रूर अपना कोई इंस्ट्रक्टर लेते होंगे, आप ट्रेनर लेते होंगे, या आपको कोई गाइड करने के लिए खड़ा रहता होगा। ऐसे ही हमें भी ज़रूरत होती है कि हमारे पास ट्रेनर रहे, हमारे पास इंस्ट्रक्टर रहे, टीचर रहे जो हमें सही गाइडलाइन दे। हम करेंगे फुल योगिक ब्रेथ, जिसमें हमें पहले पेट से सांस लेनी है, फिर चेस्ट तक भरनी है और फिर गले तक पूरी सांस भर लेनी है, और उसी स्टेप में हमको सांस छोड़नी है। उसी स्टेप में सांस लेंगे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखें, हाथ आसमान की तरफ खुले हुए। 5 बार फुल योगिक ब्रेथ करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पेट को पूरा अंदर खींचें, ब्रीद इन, पेट बाहर जाएगा, चेस्ट पे सांस भरें, गर्दन तक पूरी सांस भर लें और उसी स्टेप्स में छोड़ें। 3 बार खुद से करेंगे। जब 5 बार हो जाए तो रिलैक्स करें। जब भी 5 बार हो जाए रिलैक्स करें, धीरे से आंखें खोलें। अब जो फुल योगिक ब्रेथ है आप उसको 3 सेक्शन में कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ब्रीदिंग, जहाँ पे आप सिर्फ पहले पेट पे ध्यान ले जाते हो, पेट आपका सांस भरते हैं तो बाहर आता है और सांस छोड़ते हैं तो अंदर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बिल्कुल अंदर सांस जितना हो सके उतना छोड़ देते हो। तो हम ये करीबन 5 बार करते हैं। ऐसे ही फिर हम आते हैं 5 बार करने के बाद चेस्ट पे, जहाँ पे हम चेस्ट को पूरा सांसों से भर लेते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं। इस योगिक ब्रेथ को करने से या 3 सेक्शन ब्रीदिंग करने से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है और हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जो हमारी रोज़ की ब्रीदिंग है, वो भी करेक्ट होती है। फिर आपका आता है 3rd सेक्शन, जहाँ पे आप गले तक पूरा सांस भर रहे हैं और उसके बाद छोड़ रहे हैं। तो हमने किया योगिक ब्रीदिंग और हमने जाना 3 सेक्शन, जो सेक्शन ब्रीदिंग कहलाती है। अब हम वापस नाड़ी शोधन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे। आज हम करेंगे मुद्रा मेडिटेशन। तो मुद्रा मेडिटेशन बेसिकली जो हमारे हैंड गेस्चर्स होते हैं, ये जो मुद्राएं होती हैं, है ना, इनके साथ हम मेडिटेट करेंगे। आराम से पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में, राइट हैंड नोस्ट्रल्स पे। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये है 1 राउंड। ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट, breathe out from right, breathe in from right, breathe out from left. Continue.
लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। आराम से बैठ जाएं। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लें, इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करते हुए, बाकी 3 उंगलियां बाहर खुली हुई। तीन उंगलियां अंदर बंद कर लें और आ जाएं चिन्मय मुद्रा में। चिन्मय मुद्रा कुछ ऐसा दिखता है। पीठ को सीधा रखें, हाथों को आसमान की तरफ रखें, घुटने के ऊपर। चिन्मय मुद्रा में सांस भरें और छोड़ें। तीनों उंगलियों को वापस बाहर खोल लें। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको बेंड कर लें, बंद कर लें और उसके ऊपर रख लें आपके थंब को वायु मुद्रा में। तीनों उंगलियां बाहर खुली हुई। 4 से 5 सांस लें और छोड़ें। अब वायु मुद्रा कुछ ऐसी दिखती है और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे अपान वायु मुद्रा। तो हमारी जो मिडिल फिंगर है और जो हमारी रिंग फिंगर है उसको थंब से टच करेंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर अंदर बंद रहेगी, छोटी उंगली आपकी बाहर खुली रहेगी। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इंडेक्स फिंगर को बाहर खोल लें। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से टच करके रखें। इंडेक्स फिंगर और छोटी उंगली बाहर खुली हुई अपान मुद्रा में। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे से मिडिल फिंगर को भी बाहर खोल लें। रिंग फिंगर और थंब टच होता हुआ सूर्य मुद्रा में आ जाएं। सूर्य मुद्रा टिप को टच करके भी हो सकती है और सूर्य मुद्रा जो हमारे फिंगर के जॉइंट्स हैं 2, उसके बीच में भी आप हाथों को रख सकते हैं, थंब को। धीरे से रिंग फिंगर की टिप को टच करें, छोटी उंगली की टिप को टच करें थंब से और बाकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बाहर खुली हुई। कुछ ऐसा दिखता है प्राण मुद्रा। धीरे से थंब को अंदर बंद कर लें, मुट्ठी बना लें, आदि मुद्रा में आ जाएं।
thumbs up, मेरुदंड मुद्रा, defining fire element. और धीरे से आसमान की तरफ उंगलियों को बाहर खोल लें, थंब को बाहर खोल लें। महामुद्रा। Become aware of your surrounding. Slowly and gradually, with gentle smile, you may open your eyes. तो हर मुद्रा हमें कुछ ना कुछ बताती है और हर मुद्रा हमारे जो 5 एलिमेंट हैं हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है उनको दर्शाती है और उस पर काम करती है। तो आई होप ये 5 दिन की जर्नी आपकी 45 मिनट्स खुद को देने की अच्छी रही हो, सुखमय रही हो। और अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टीट्यूट का लिंक है, फॉर्म लिंक, और इसी के साथ साथ ईमेल आईडी भी है, तो आप मेरे से वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो, एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये 5 दिन की जर्नी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोस में, और आप इसी के साथ साथ आप मेरा बिगनर्स ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के आसन्स बताए हुए हैं जो सिर्फ बिगनर्स ही नहीं सब लोग कर सकते हैं। और अगर आपको लाइट योगा करना है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ जो हमारा पोज ऑफ द डे आता है शॉर्ट्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।